और ये वो मनूस फैक्ट्री है जो कई मजदूरों को निगल गई। सिर्फ ये दरवाजा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ये अकेला दरवाजा था जहाँ से बाहर आ सकते थे या अंदर जा सकते थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। ये देखो किस तरह से सब कुछ जल के खाक हो चुका है। यहाँ पे आते हुए भी इस समय रूह कांप रही है, डर लग रहा है। थिएटर भी बंद है। जय हिंद, जय भारत। और इस समय मैं मौजूद हूँ मुंडका के अंदर, जहाँ पर बीते 7 दिन पहले मतलब 13 मई को मुंडका के अंदर यहाँ पर 4 मंजिला इस इमारत के अंदर भयानक हादसा हुआ, भयानक आग लगी, जहाँ पर अनेकों मजदूरों ने अपनी बेवजह जो है जान गंवा दी। और कुछ लोग जो यहाँ के नज़दीक के थे उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए आगे आए और उन लोगों को जितना वो बचा पाए मदद की और उन लोगों को बचाया। देखो जहाँ पर यह हादसा हुआ है उसके साथ में ये बोर्ड बना है आरके इंजीनियरिंग, उसके साथ में ये है चौधरी जनरेटर्स एंड क्रेन सर्विस। और लाजमी बात है इनके पास क्रेन सर्विस की है तो यहाँ पर क्रेन भी होगी और क्रेन के थ्रू यहाँ पर इन लोगों को जहाँ तक पॉसिबल था इन लोगों ने उनकी मदद की है और बचाया है। आज पिछले 7 दिन हो चुके हैं। इन लोगों के लिए किसी मीडिया वाले ने या किसी शासन प्रशासन ने या किसी नेताजी ने इन लोगों के लिए क्या सुविधा करी या इन लोगों को क्या मुआवजा दिया, इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या किया, एक बार इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग आज 7 दिन के बाद मतलब 20 मई को यहाँ पहुँचे हैं और एक बार वो मंजर भी जानेंगे किस तरह से इन लोगों ने उनकी मदद की थी या अभी तक क्या किसी नेता ने या किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने या किसी विधायक ने या किसी मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों ने उनकी जान बचाई है उन लोगों के लिए क्या किया है, एक बार आके बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोर्ड बना है चौधरी क्रेन जनरेटर सर्विस का और इनमें से 2 बंदे यहाँ पर जो थे जिन्होंने यहाँ पर मदद करने में इन दोनों ने भी जो है बड़ी मशक्कत की थी, बड़ा हाथ बढ़ाया था। और ऐसे लोगों को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो लोग खुल करके इस तरह के हादसे में अपनी जान की परवाह किए बिना सामने आए और उन लोगों की जान बचाई है। आए मेरे साथ एक बार बात करेंगे भैया से। ये देखो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वाकई में इनको भगवान से कम नहीं मानूंगा, क्योंकि इस भीषण गर्मी में इस भीषण हादसे में जिस समय आग लगी थी पूरी 4 मंजिला इमारत के अंदर और अंदर न जाने कितने लोग अंदर झुलस रहे थे, तब ये व्यक्ति सामने आकर के अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों को बचाने के लिए एक बहादुरी का काम करने के लिए वाकई निकल पड़े थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों के दुख दर्द को समझा है। क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है सर। जय सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? हमें यूपी के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। यूपी के रहने वाले? हाँ जी। कितना समय हो चुका है यूपी से दिल्ली आए हुए आपको? सर मेरे को 2 महीना भी नहीं हुआ है। 2 महीने नहीं हुए हैं? नहीं हुए। अच्छा, किस मजबूरियों से यूपी अपना काम तो मैं यहाँ चौधरी साहब के पास 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो दिल्ली में काम, यूपी में क्यों नहीं करते? सर यूपी में रोजगार नहीं है उतना। रोजगार नहीं है? नहीं, ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो नहीं है तो कहाँ से हम कर लेंगे। और अगर यूपी में ही आपको रोजगार मिल जाता तो आप दिल्ली आते क्या? दिल्ली आते क्यों, हम यूपी में रहेंगे। हाँ, ये सच्चाई है। सच मायने में अगर यूपी के अंदर या बिहार के अंदर जिस राज्य से यहाँ पे आकर कर्मचारी काम कर रहे थे उनको उन्हीं के राज्य में जो है रोजगार मिल जाता, वहीं पर कारखाना फैक्ट्री लगा दी जाती, तो शायद ये लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली में ना आते। और दिल्ली में ये लोग आते हैं रोजगार करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए, और किसी न किसी दिन हादसे का शिकार हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने अपनी वाकई जान की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद की है। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हो आप? मैं चौधरी साहब की क्रेन पे 2 आदमी चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। क्या नाम है दूसरे भाई का? दूसरे भाई का नाम है वो सुरेश। जो आपका क्या नाम है? जय सिंह नाम है सर। जय सिंह नाम है। अच्छा, दोनों भाई आप क्रेन पे? हाँ, दोनों भाई क्रेन ही संभालते हैं। ठीक है। हाँ जी। जिस दिन यहाँ पर ये हादसा हुआ 13 मई को, हाँ जी, तब के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि क्या देखा था, क्या हुआ था और कैसे हुआ था? सर जब मैं यहाँ लेटा हुआ था, अंदर से शीशा टूटने की आवाज़ आई फटाफट की। ठीक है। शीशा तोड़ आदमी चिल्लाहट आई, बचाओ बचाओ। हाँ। तो मैंने देखा कि नीचे से ही आग लगी हुई है अभी। हाँ।
और इतने में मैं अपनी क्रेन को बैक करके लगा दिया वहाँ पे। ठीक है। लगा करके हमने गांव वालों से बहुत मदद की है, सीढ़ियाँ उड़िया ला के दिए, फिर हमने लगा करके उसके ऊपर रस्सा बंधवाए चढ़ के। तो कुछ रस्से के सहारे से आदमी आ रहे हैं, कुछ जीने के सहारे आ रहे हैं। जो कूद जा रहे थे उनके लिए हम लोगों ने गाँव से कबाड़ी है एक, उसके पास पुराने डिस्पोजल गद्दा बहुत पड़े थे, तो हम वो गद्दा ला के वहाँ बहुत फेंक दिया कि गिरेगा कम से कम आदमी कुछ तो बच जाएगा। वो गद्दे भी जल गए। अच्छा, कितने लोग जो है अंदर थे उस समय? सर ये तो अंदाजा नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग उसमें थे, तो फैक्ट्री वाले ही बता इस सकता फैक्ट्री है। में कितने लोग काम करते थे वैसे? अंदाजा सर कम से कम 250-300 तो होंगे ही। कम से कम 250-300 लोग इसमें काम करते थे। हाँ सच कह रहे हैं भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, 250 बंदे तो है। सच कह रहे हैं? हाँ सर। 250-300 हाँ। काम करता था। हाँ जी। अच्छा, कितने लोगों को आपने खुद निकाला था? सर हम अंदाजा से ही बता सकते हैं, कम से कम 100 से लेकर 125 लोगों को निकाला है। निकाला है? हाँ जी। 250 में से हाँ 100 लोगों को निकाला हाँ है। अंदाजा कि 100-125 के बीच में हमने निकाला है। तो इसका मतलब 150 बंदा मतलब अंदर बच गया। 50-60 आदमियों को कोमल क्रेन वाला जा रहा था इधर से, तो उसको रुकवाया था, उसने भी शीशा तोड़ा है जो साइड में बिल्डिंग का, वहाँ से उस लोगों को निकाला है। लेकिन जब आग तेज हो गई तो वो भाग लिया। अच्छा, फिर जैसे 200-250 लोग आप बता रहे हो अंदर थे और 100-150 लोगों को निकाला है। हाँ जी, टोटल तो मतलब 100 लोगों की अंदर होने की आशंका है या ज़्यादा? हाँ जी सर, करीब 100 लोगों आशंका है, 100 लोगों की जो धुएं में बेहोश हो गए वो नहीं निकल पाए। मतलब 100 या 100 से ज़्यादा? हाँ जी, 100 से कम की उम्मीद नहीं है? 100 से कम की नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि पता लगा था मुझे इस फैक्ट्री के जो सामने का जो शीशा है, मतलब फ्रंट से जो शीशा है, वो मकान मालिक ने या फैक्ट्री मालिक ने तोड़ने के लिए मना कर दिया था कि ये नहीं तोड़ना। ऐसा भी कुछ नहीं सामने? सर देखो, ये तो मुझे पता नहीं है, नहीं पता है। क्योंकि मैंने जब आग बढ़ गई तो हमारी भी गाड़ी जो थी गैस की थी, तो हमने गाड़ी लेके भागना पड़ गया। मैं गाड़ी लेके आगे भाग गया, फिर मुझे यहाँ आने की जगह ही नहीं मिला, पूरा जाम लग गया, फायर ब्रिगेड लग गए। ठीक है। अब मैं एक चीज़ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, जो अभी वीडियो मेरे को भाई साहब ने दी हैं, जिसके अंदर इनकी क्रेन लगी हुई है और इनके मजदूर, मतलब ये मजदूर ये भी थे, इनके भाई थे, जो किस तरह से ये लोग मदद कर रहे थे, मैं वो दिखाना चाहूँगा एक बार आपको। देख नहीं सकता, वाकई मंजर ऐसा था वो। अगर हम वीडियो में भी, यहाँ पर इन्होंने मुझे वीडियो शेयर की है, देखने के बाद भी रोंगटे खड़े होते हैं और डर लगता है। कैमरा लाओ मैडम एक बार। अच्छा, ये बता रहे हैं कैमरे पे ये लाशें हैं। हाँ इसके ऊपर ये देखो, हाँ कैमरे चले हैं, कुछ इसमें लाशें भी थी। बताओ, इनके अंदर बता रहे हैं ये कुछ लाशें भी थी इसमें। लाशें? हाँ रात में निकाले थे। डर लगता होगा यहाँ पे अब? सर यहाँ में 7 बजे के बाद आता ही नहीं, डर लगता है। ऐसा लगता है कि वही आवाज़ आती है जैसे कि दिल में धड़कन होता है कि बचाओ बचाओ, चीखने चिल्लाने, चीखने चिल्लाने, बचाओ 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 बचाओ। हाँ इसलिए यहाँ डर लगता है रहने में भी। अब तो ये भूत बंगला बन चुका है। ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो किस तरह से ये मजदूरों को निकाला जा रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पर ये क्रेन लगी हुई है और यही ये चौधरी भाई साहब की क्रेन है, ग्रीन कलर की, हरे कलर की, और ऊपर आग लगी है। किस तरह से लोगों को एक बार बचाया जा रहा है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखें। और ये मंजर वाकई बहुत दर्दनाक रहा था। पकड़ करके ऊपर से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार मंजर दिखाओ, पूरा चीख पुकार कर रहे हैं बचने के लिए, और इनकी भी दाद देना चाहूँगा, इन लोगों ने आगे आकर के मदद की है। अच्छा, क्या अभी तक मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक घोषणा कर दी इनके मुआवजे देने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा करी है मुआवजा देने के लिए, आप लोगों के लिए भी कोई घोषणा करी या नहीं करी? नहीं सर, अभी हमारे लोगों के लिए तो कुछ वही नहीं है। हम इसके लिए वो भी नहीं है, हमने तो शौक हो गया कि हमने जान बचा दिया। हमें पैसे की भूख नहीं है, हमें उस मासूमों को जान की परवाह थी, बचा लिया जितना बचा सके। लेकिन आप लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए
क्योंकि आज ये भाई अगर मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है और इस मजदूर का हाथ है, ये इन्होंने अपना हाथ अगर बढ़ाया है, तो सरकार को इनके विषय में भी सोचना चाहिए कि अगर इनका साथ देंगे, इनको हौसला बढ़ाएंगे, सिर्फ हौसला बढ़ाने भर तक के लिए, ताकि अगर इस तरह के मजदूर का हौसला बढ़ाएंगे तो आगे से दोबारा भी कभी इस तरह का कोई हादसा होता है तो हर व्यक्ति आगे आने को तैयार होगा, मदद करने के लिए तैयार होगा। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। होना चाहिए ना हाँ सरकार को इनके लिए भी सोचना हाँ, चाहिए। सरकार को इनके लिए भी सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए सर, बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर क्या वाकई सरकार को जिस समय ये बताया जा रहा है यहाँ पे ये लाल डोरे की जमीन है, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, फैक्ट्री नहीं हो सकती, जितनी जांच एजेंसियां इस समय जांच कर रही हैं, अगर उतनी ही जांच एजेंसी फैक्ट्री चलने से पहले या फैक्ट्री चलने के टाइम पे जांच कर लेती है तो क्या ये हादसा होता ही नहीं। जब फैक्ट्री नहीं होती तो हादसा कहाँ से होता है? फैक्ट्री नहीं होती तो हादसा कहाँ से होगा? सही बात है, क्योंकि सब की सब, कोई एक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर सब के सब दोषी हैं। उतनी ही एमसीडी दोषी है, उतनी ही दिल्ली सरकार दोषी है, उतनी ही केंद्र सरकार दोषी है, उतनी ही लेबर इंस्पेक्टर दोषी है और उतना ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड दोषी है। जिस भी जांच एजेंसी ने यहाँ पर जांच करनी थी फैक्ट्री को खुलवाने के लिए, उन्होंने किस तरह से परमिशन दी, और अगर परमिशन नहीं दी तो बिना परमिशन के फैक्ट्री चल कैसे रही थी यहाँ पर? तो शायद इतने मजदूर अपनी जान ना गंवाते। और इस तरह के लोगों को एक बार हौसला बढ़ाने के लिए सैल्यूट जरूर देना चाहिए, इन लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। और सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, जिस प्रकार से जो लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिस प्रकार उनके परिवार वालों को एक घोषणा की गई है मुआवजे की, इन लोगों का भी मुआवजा बनता है, उतना ही बनता है, क्योंकि इन्होंने एक मजदूर की नहीं अनेकों मजदूरों की जान बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, अपनी सर्विस दी है, मेहनत की है और दिल से की है, पैसे से नहीं करी है सर्विस। पैसे से आदमी करता है तब भी उसको पैसे मिल जाते हैं, और इन लोगों ने तो दिल से उन लोगों की जान बचाई है। और मुझे इन्होंने खुद बताया कि तमाम मीडिया वाले आए यहाँ पर, कवरेज करके लेके गए, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं दिखाया जी, नहीं दिखाया, कोई टीवी में नहीं दिखाया सर, कोई न्यूज़ में नहीं आया। ये गलत है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ एक तरफा चीज दिखाएंगे कि यहाँ पर ये हादसा हो गया है, और उसमें भी आंकड़े गलत बता रहे हैं, गलत बता रही है ना मीडिया आंकड़े? हाँ, आंकड़े गलत बता रहे हैं। 28 29 बता रहे हैं और शायद 27 या 26 ऐसे बता रहे हैं, ना पता है। तो न पता है तो जो अगर मरेगा, अगर कोई बंदा अगर उसके अंदर फंस के मरा है तो वो बच के कैसे जाएगा? बच के कैसे जाएगा? तो दिखा रहे हैं उस वजह से कम दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, बहुत कम दिखा रहे हैं। अब देखो सही मायने में क्यों मीडिया भी ऐसी जगह बिक जाता है, क्यों उनके अंदर दिल नहीं होता उन लोगों के अंदर कि आखिर है तो इंसान ना, अगर मीडिया पर्सन भी है तो इंसान, उसके अंदर भी तो दिल होना चाहिए ना। लेकिन वो लोग क्यों इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं भाई बंधु इसके अंदर दब के मरे हैं, हमारे भाई बंधु इसके अंदर जल के मरे हैं। आज एक इनके साथ हुआ, कल को आपके साथ होगा, तब भी आंकड़े छुपाते रह जाना, फिर हाथ में माइक लेकर के और कैमरा पकड़ करके आंकड़े छुपाते रहते हैं जब अपने ही खुद के परिवार का कोई बंदा मरेगा। गलत कह रहा हूँ भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ? हम भी इंसान हैं, हमारी कैमरे पे जो है वो भी इंसान है, और जब हमारे किसी परिवार के बंदों के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाएगा तो हम क्या तब भी आंकड़े छुपाएंगे? तब भी फिर सरकार की मानते रहेंगे कि हम तो बीजेपी से बिके हैं, हम कांग्रेस से बिके हैं, हम आम आदमी पार्टी से बिके हैं। अरे बिकना है तो अपने देश के साथ बिक जाओ, एक बार कम से कम अपने देश का झंडा उठा लो, तो शायद सच दिखा पाओगे तुम लोग। लेकिन नहीं, जब तक सच नहीं दिखाओगे तो इन सरकारी बाबू लोगों को आंख भी नहीं आएगी, इनको शर्म नहीं आएगी। क्योंकि अब ये हादसा हुआ, आज जिस दिन ये हादसा हुआ तब हजारों यात्री यहाँ पे रुक के देख रहे थे, हजारों थे, बहुत पब्लिक थी, बहुत सब देख रहे थे। उसके बाद हजारों के बाद यहाँ 500 हुए, फिर 200 हुए, 100 हुए, आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जवान बैठे हैं जो अपनी फ्री सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो जवान बैठे हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, और सिर्फ कोई इक्का दुक्का यात्री आ रहा है और उस चीज़ को नज़ारा देख रहा है और रोक रहा है। शर्म आनी चाहिए बाकी सरकारों को, जो लोग अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस तरह के गरीब मजदूरों की जान तक ले जाते हैं। बाकी निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए थी कि क्यों ये हादसा हुआ है, और जांच हो भी रही होगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जांच करने का भी क्या फ़ायदा जब सब कुछ हो चुका है? क्यों जी? और यही जांच अगर पहले कर ली होती, जब ये फैक्ट्री चल रही थी, लाल डोरे की ज़मीन है, कमर्शियल एक्टिविटी हो नहीं सकती, फैक्ट्री डल नहीं सकती, और फिर भी 4 मंजिला फैक्ट्री खड़ी करके यहाँ पर काम चल रहा है, और वो भी सीसीटीवी का। और अभी कोई एक सीसीटीवी ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर सबूत देखे जा सकें। कोई नहीं है, एक सीसीटीवी नहीं बचा, जो कि पूरे भारत में सीसीटीवी लगाते हैं और खुद के में एक सीसीटीवी ऐसा नहीं बचा।
हैं? हाँ जी। एक सीसीटीवी यहाँ पर ऐसा नहीं बचा, एक रजिस्टर यहाँ पर ऐसा नहीं बचा, एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं बचा जो सच बता सके कि इतने व्यक्ति यहाँ पर अंदर मौजूद थे। कोई 150 से 200 बताता है, कोई 250 से 300 बताता है, कोई 400 बताता है, कोई 600 बताता है, कोई मरने के आंकड़े 100 बताता है, कोई 200 बताता है, कोई 250 बताता है, कोई 300 बताता है। मतलब कोई एक सीसीटीवी, कोई एक व्यक्ति, कोई एक रजिस्टर ऐसा नहीं बचा जो सच जान सके। और तमाम मीडिया वालों ने ये दिखा दिया कि 27 बंदे, मतलब उनके पास सही आंकड़ा पहुंच गया। सरकार परेशान है, वो बंदे परेशान है जो अपने बीवी को, कोई बच्चे को, कोई अपने पिता को, कोई बीवी को ढूंढ रहा है, लेकिन मीडिया वालों को भाई एक मोहर लग गई है सिर्फ 27 की। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि मीडिया एक ऐसी एजेंसी हो चुकी है जो बिल्कुल प्रूफ कर देती इतने हैं, क्योंकि उनको दर्द नहीं है ना, उनको दर्द नहीं। गलत कह रहा हूँ बाबूजी? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हाँ, उनका कह रहे हो, कोई बात नहीं, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर उन्हीं के परिवार में से कोई होता तो क्या आंकड़े छुपाते मीडिया? कोई नहीं छुपाता जी, और बढ़ाते। बाकी क्या हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगा कि हादसा होने के बाद कैसा फील होता है अब यहाँ पर बैठते हुए? फील क्या होता है सर, इससे गलत कुछ भी नहीं है, बहुत गंद मतलब गलत हिसाब हुआ है, देख नहीं सकते उसको, क्योंकि सच्चाई है। आत्मा रोती है। आज भी अगर ये अपने यहाँ से बाहर निकलते होंगे तो अगर एक नज़र इस फैक्ट्री पे पड़ती होगी तो ऐसा लगता होगा, वाकई डर लगता होगा, रूह कांपती होगी यहाँ पर। है जी, बहुत डर लगता है। रात में तो नहीं रुक पाते होगे यहाँ पर? रात में कौन रुकेगा जी, कोई नहीं रुकेगा। चलो, बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? जी जी जी, ठंडा मंगाते हैं। हाँ कोई बात नहीं। और यूपी और बिहार के या किसी भी राज्य के मजदूरों की जान इतनी सस्ती नहीं है, किसी भी राज्य के मजदूरों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो यहाँ पे आकर के इस तरह से अपनी जान गंवाएं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं ये लोग। इन लोगों के लिए हम लोगों को समझना होगा, इन लोगों के दुख दर्द को जानना होगा। सही मायने में इन लोगों के वहीं पे रोजगार साधन होने हैं, जिस राज्य को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पे ये लोग आते हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय करके ज़रूर बताना। और इस तरह की फैक्ट्री के अंदर इतने लोगों की जान गई है, उसके बारे में भी आपकी अपनी क्या राय है वो भी ज़रूर बताना। क्या वाकई आपको लगता है कि सही ना कहीं किस सरकार की क्या वाकई सरकार की यहाँ पर लापरवाही है या नहीं है, वो भी ज़रूर बताना। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। जय हिंद।